अब ये मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताता हूं कि हाउ द साइंस एंड अदर थिंग्स आर कनेक्टेड, जस्ट गिविंग टू एग्जांपल्स. इफ आई आस्क दैट व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया, वेदास, हिंदुइज्म टू द साइंस, then at least one which is most widely accepted by even by the far left liberal whatever you say is zero हमने दिया. They say that the zero was invented by Aryabhatta. If it is truth, तो ये बुद्धिज्म में शून्यवाद कहां से आया? तो आर्यभट्ट से पहले की बात है. अगर ये उतना बाद में खोजा गया जो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भगवान राम की जन्म कुंडली बगैर जीरो के बन रही थी. कौरवों की 18 अक्षौणी सेना की गणना बगैर जीरो के हो रही थी. एक्चुअली में द इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट वी इन्वेंटेड जीरो. द इंपॉर्टेंट वेदों से निकला है. दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट इट इज इमर्ज्ड फ्रॉम अ रिलीजियस टेक्स्ट. इंपॉर्टेंट इज व्हाई वी इन्वेंटेड जीरो. हमने शून्य खोजा यह महत्वपूर्ण नहीं, हमने शून्य क्यों खोजा यह महत्वपूर्ण है. कारण यह है कि जो मैथमेटिक्स आपने सब में पढ़े होंगे, if there is a number x divided by n, the resultant depends upon the value of n. When the value of n decreases, the resultant increases. x by 20 से x by 10 की वैल्यू ज्यादा है, x by 10 से x by 5 की वैल्यू ज्यादा है, और जब आप n की वैल्यू 1 कर देते हैं तो x by 1 is equal to x and x by 0 is equal to infinity. तो अनंत का रास्ता शून्य से होकर जाता है, और हम अनंत खोज रहे थे, इसलिए हम शून्य खोजने में सफल रहे. और ये कोई हमारी हाइपोथेसिस नहीं है. हमारे यहां, इसलिए मैंने कहा मोस्ट मिसअंडरस्टूड साइंस, जिसको आज आप कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट साइंस, इट इज अ वेस्टर्न माइंडसेट दैट द साइंस हैज टू बी इन कंट्रास्ट और कॉन्फ्लिक्ट विद रिलीजन. हमारे यहां दोनों एक थे, क्योंकि अगर शून्य हमने खोजा मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो हमारे यहां अध्यात्म में कहा गया है कि जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम, और घर अपनों है शून्य में अनहद में विश्राम. अब देखिए, प्योरली स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाता है. और मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूं. व्हेन आई वाज इन क्लास 11, जो भी आप लोगों ने, जिन्होंने भी साइंस पढ़ी होगी, तो फिजिक्स में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम लोग जमाने में 11th 12th में ही पढ़ाया जाता था. अब सिलेबस में इस क्लास में पढ़ाया जाता है, आई डू नॉट नो, बट इट सेज दैट if a particle is moving in the space, then the simultaneous and exact determination of both the position and the velocity is impossible. क्योंकि जो सब एटॉमिक लेवल पे पार्टिकल बहुत तेजी से बदलते हैं. मैं उसको आपको एक नॉर्मल वे में एग्जांपल देता हूं कि अगर ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और आप चाहेंगे कि मैं इसकी एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमिन की, तो किसी के रेफरेंस में करेंगे ना. इफ यू टेक द रेफरेंस अर्थ एज अ रेफरेंस, बट अर्थ इज नॉट स्टेशनरी. But at the time of your taking the reading, you will assume that the earth is stationary. तो क्या होगा? पोजीशन में त्रुटि आ गई. और अगर अर्थ को आप मूवमेंट टेक इनटू अकाउंट करेंगे, तो वेलोसिटी में त्रुटि आ गई. तो साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ द पोजीशन एंड वेलोसिटी इज इम्पॉसिबल. अब उसी में हिंदी में पढ़ते थे, तो एक बिहारी का दोहा था, जगत जनायो जिह सकल तो हरि जान्यो नाही, जिन आंखिन सब देखिए आंख न देखी जाए. यानी संपूर्ण विश्व का ज्ञान जो ईश्वर कराता है, कभी आप उसको देख नहीं पाते. जैसे आंखों के द्वारा आप पूरे जीवन में, संसार में सब कुछ देखते हैं, और अपनी आंखें आप कभी नहीं देख सकते. आंख का प्रतिबिंब देख सकते. सो द थॉट इमर्ज इन माई माइंड दैट द साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द सीन एंड द एपरेटस इज इम्पॉसिबल. देन मैं सिलेबस से बाहर आया, और उस समय थोड़ा बहुत वेदांतिक फिलॉसफी पढ़ते थे, और उसमें कहा गया है कि हमारी चेतना की 3 अवस्थाएं हैं. हम अपने पूरे जीवन में 3 ही अवस्थाओं में जीते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त. तो जब आप सपने में होते हैं, तो रियल वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस नहीं होता है. जब आपको सपने में लगता है शेर ने मुझे पकड़ लिया, तो आपको लगता पकड़ ही लिया. और जब आंख खुलती है, तो आपको लगता आप ही की चेतना थी, वहां ना कोई शेर था, ना कोई जंगल था. So the simultaneous and exact realization of the dream and the world is impossible. अब इसीलिए अब आप आइए, इस संसार में आपको 2 एक्सट्रीम टाइप के लोग मिलेंगे. एक जो एक्सट्रीमली मेटलिस्टिक, कहते कहां है भगवान, दिखाओ, कहीं नहीं दिखाई पड़ता, बकवास. और जिन्होंने सिद्धावस्था को प्राप्त कर लिया, they have attained the spiritual elevation, वो कहते कहां है संसार, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या. वो कहते उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना. So the simultaneous and exact realization of the God
एंड द वर्ल्ड इज इम्पॉसिबल। और अब फिर आ जाइए हिंदी के ही कबीर दास के चैप्टर के एक दोहे पे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। Now the Heisenberg theory of uncertainty got completed.